आप आज आके बैठे हैं उस परम पिता परमात्मा की याद में, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम की याद में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस घोर कलयुग में ऐसा समय चल रहा है कि गर्ज और स्वार्थ के बिना कोई बात करना पसंद नहीं करता। फिर इंसान सोचता है ये कैसे संभव है, कोई बिना गर्ज के राम नाम की चर्चा करे, कोई बिना गर्ज के। तो ये नशा छुड़वाना, बेगरज राम नाम से जोड़ना, ये भक्तों का काम होता है जो खुद परम पिता परमात्मा से जुड़ के बहुत सारी खुशियां हासिल कर लेते हैं। संत पीर फकीरों ने सिखाते हैं कि जो खुशियां आपने हासिल की हैं वही खुशियां आप दूसरों को दिलवाएं। संत कभी ये नहीं कहते कि आप स्वार्थी बनो, आप गर्जी बनो, बल्कि संत बेगर्ज और निस्वार्थ भावना से प्यार का संदेश देते हैं। आज समाज में नशे का, खुदगर्जी का, बुराइयों का बहुत ही बोलबाला है। और इसकी वजह है कि आज इंसान धर्म का दिखावा तो जरूर करता है, पर मानने वाले बहुत कम होते जा रहे हैं। वरना कोई भी हमारा धर्म हमें यह शिक्षा नहीं देता कि आप नशा करो, चुगली, निंदा, बुराइयां करो, किसी को गलत बोलो, बहस करो, झगड़ा करो। किसी भी धर्म में ऐसी शिक्षा नहीं है। फिर भी आप देखते होंगे आपके शहरों में, आपके गांव में ठेके हैं, नशे की दुकानें हैं और उनमें नशा लेने वालों की कतारें लगी होती हैं। जब हमारे धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमने अच्छे से पढ़ा, दिल से मानते हैं और हकीकत है कि उनमें एक एक शब्द सच है और उनमें साफ लिखा है नशा नहीं करना। नशा जहर है, नशा शैतान का पानी है, नशा राक्षसों का खाना पीना है, नशा शरीर को, घर को, समाज को बर्बाद करता है और देश के लिए वो इंसान बोझ बन जाता है। तो ये हमारे धर्मों में साफ स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर भी जो कतार में लगे होते हैं या चुपके चुपके नशा करते हैं, जरा सोच के देखिए कौन से धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो आज मैं धर्म का हूं पर धर्म को मानता नहीं हूं, यह बात ज्यादा लागू होती है। अगर आप सच्चे दिल से धर्म की बात को मान लो, आज मानो अगले ही पल इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लग जाएगी। क्योंकि धर्मों में बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्रेम करना सिखाया है। लड़ाई, झगड़ा, नफरत, निंदा, चुगली, ये कौन से पुराण में लिखा है? हमारे पवित्र वेद, बाकी सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ सच बताते हैं, कभी किसी को बुरा ना कहो, कभी किसी की निंदा ना करो। आप दूसरों को बुरा कहते हैं, क्या आप में कोई बुराई नहीं? दूसरों को गलत कहते हैं,
क्या आपने कभी कोई गलत कर्म नहीं किया? दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, क्या आप परफेक्ट हैं? अगर नहीं तो यकीन करो, अपने अंदर की कमियों को दूर करो, अपने अंदर कमियां देखो। जो आप अपने अंदर देखते हो वो चला जाता है, और जो दूसरों में देखते हो वो आपके अंदर आ जाता है। इसलिए अपने अंदर की कमियों को देखो, अवगुणों को देखो, ताकि वो चले जाएं, और दूसरों के अंदर गुणों को देखो ताकि वो आपके अंदर आ जाएं। लेकिन आप दूसरों में बुराइयां देखते हैं, दूसरों की बुराइयां गाते हैं, तो वो आपके अंदर भी लाजमी आएंगी, और खुद की मान बढ़ाई करते हैं, खुद के गुणों का बखान करते हैं, वो आपके अंदर से चले जाएंगे। तो ये असूल है धर्मों का, संत पीर फकीरों का, कि जितना हो सके समाज से निस्वार्थ भावना से प्रेम करो, बेगर्ज प्यार करो। कोई बीमार है उसका इलाज करवा दीजिए, भूखे को खाना खिलवा दीजिए, प्यासे को पानी पिलवा दीजिए, निआसरे को आसरा। कपड़े नहीं किसी के पास, कपड़े दिलवाइए। और आज के टाइम में अगर कोई बच्चा पढ़ाई करना चाहता है पर संसाधन नहीं है उसके पास, तो उसके पढ़ाई के लिए इंतजामात कर दीजिए। यकीन मानो ये बहुत बड़ा और सच्चा दान है। हमारे पवित्र वेदों में लिखा, नर सेवा नारायण सेवा। अगर आप इंसानों की सेवा करते हैं, इनडायरेक्टली आप परमपिता परमात्मा की सेवा करते हैं। अगर आप सृष्टि का भला करते हैं, एक तरह से प्रभु की औलाद का भला करते हैं। हम कई बार उदाहरण दिया करते हैं, मालिक ऐसा ना करे, पर कभी किसी का बेटा किसी परेशानी में फंसने वाला था, एक्सीडेंट होने वाला था, और आपने उस बच्चे की जान बचा दी, चोट लगने से बचा लिया, पकड़ के एक तरफ खींच लिया और गाड़ी के नीचे आने से बच गया। आप बच्चे से नाम पूछ के उसके घर लेके जाते हैं, और बच्चा बताता है कि पापा मां, आज इस भाई ने, इस अंकल ने मेरी जान बचाई। तो आपके अंदर अगर इंसानियत है, मानवता जिंदा है, तो आप उसका धन्यवाद करेंगे, उसको खिलाए पिलाए बिना जाने नहीं देंगे, और यहां तक कि आप कुछ ना कुछ इनाम देने की भी कोशिश करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, आपके बच्चे की रक्षा करी, आपके बच्चे को परेशान होने से, चोट लगने से किसी ने बचाया, तो आप इंसान उस इंसान की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, और उसे इनाम देने जाते हैं, उसे खाना खिला के भेजते हैं। जरा सोचिए, एक आदमी अपने बच्चे की जान बचाने के एवज में, बदले में, दूसरे के लिए कितनी भावना और लंबा रिश्ता भी कईयों का बन जाता है इस वजह से। तो सोचने वाली बात है, इंसान की औलाद को बचाया, इंसान अगर इनाम देता है, खाने पीने का सामान देता है, तो जरा सोचिए, पूरी सृष्टि भगवान की औलाद है, अगर आप उसकी औलाद का भला करेंगे तो क्या भगवान को छुपा के रखेंगे? मानस मजदूरी देते है, क्या राखे भगवान। अरे मानस के जगह कोई जाके काम करे तो उसको मजदूरी देते हैं, दिहाड़ी देते हैं। कोई सरकारी दिहाड़ी ले रहा है, कोई प्राइवेट दिहाड़ी ले रहा है।
जब आप काम करते हैं किसी की फैक्ट्री में, किसी के कॉलेज में, किसी की यूनिवर्सिटी में, किसी की दुकान पे, किसी के व्यापार में, तो आपको तनख्वाह मिलती है। तो मानस मजदूरी देता है, मानस दूसरे मानस को मजदूरी देता है। तो क्या राखे भगवान? अगर भगवान की औलाद का भला करोगे, प्रभु की सृष्टि का भला करोगे, तो प्रभु को छुपा के नहीं रखेंगे, बल्कि अंदर बाहर से खुशियों से माला माल कर देंगे। क्योंकि आदमी तो चंद रुपए दे सकता है, खाने पीने का सामान दे सकता है, भगवान तो आपकी तकदीर बदल सकता है भाई। वो भाग्य विधाता है, आपका भाग्य बदल सकता है। तो इसलिए दीन दुखियों की मदद किया करो। और समाज में अगर कोई दुखी है तो उसकी मदद करो जाके। और आज समाज में सबसे बड़ा दुख, और वैसे भी अगर देखें सामाजिक सबसे बड़ा दुख होता है कि मां बाप बैठे हों और उनका जवान बेटा उनके हाथों में दम तोड़ दे। अपने समाज में, अपने कल्चर में इससे बड़ा दुख मां बाप के लिए दूसरा नहीं होता। तो हमने बहुत जगहों पे सत्संग किए हैं। अपने ही देश में नशे ने इतना मक्कड़ जाल कस लिया है कि बहुत जगहों पे छोटे छोटे नौजवान बच्चे तड़प तड़प के मरते हैं और मां बाप की दुख की कोई सीमा नहीं रहती। पूरे वर्ल्ड में ये हो रहा है, पूरी दुनिया में ये हो रहा है। तो अगर आपने उन बच्चों को ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से जोड़ के उनका नशा छुड़वा दिया, तो उन मां बाप की जो आशीष है, उनकी दुआएं हैं, वो आपको मिलेंगी और भगवान जी भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए सेवादार जाते हैं, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं कि आइए तो सही, ओम राम गॉड खुदा रब परमात्मा ईश्वर की याद में बैठिए तो सही। क्योंकि जैसे जैसे आप बैठते जाएंगे, भक्ति से जुड़ेंगे, अरे जुड़ते ही आपका नशा दूर हो जाएगा। कैसे? आपके गम दुख दर्द चिंता परेशानियां दूर हो जाएंगी। कैसे होता है ये सब? राम का नाम सीधा ही डीएनए को शक्ति देता है। डीएनए में सेल्स होते हैं, आप अगर पॉजिटिव रहते हो तो माइंड को पॉजिटिव करता जाता है डीएनए। डीएनए के जो सेल हैं वह क्रिया प्रतिक्रिया जो चलती रहती है। जैसे ही आप खुशी की भावना में रहते हैं, आप आत्मबल से परिपूर्ण रहते हैं, तो डीएनए के सेल और पावरफुल होते हैं और वो दिमाग को और शक्ति देते हैं। और फिर दिमाग पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो वो क्या करता है? जो आपकी बैड हैबिट्स है उसका मंथन करने के लिए आपको मजबूर करता है कि भाई जैसे राम का नाम जपा, डीएनए में परिवर्तन आता है, वो माइंड को पावर देता है, संकेत भेजता है, और माइंड के पावरफुल होते ही आपको आने लगता है कि नेगेटिविटी छोड़नी चाहिए और पॉजिटिविटी अपनानी चाहिए। उससे क्या होता है? आप अपने बारे में सोचते हैं, विल पावर आता है, और कोई दूसरा कहे उससे पहले ही आप अपनी बुरी आदत खुद ही बदल सकते हैं। आपको जो नशे की लत लगी है, जरूरत नहीं कोई दवा दारू की। जैसे ही आपका विल पावर आत्म बल बढ़ता है, आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि आप उस नशे को फेंक देते हैं। उदाहरण के तौर पे वैज्ञानिक नजरिए से थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। थोड़ा नशा करता है, उसे थोड़ा सा ज्यादा वाला नशा दे दो तो थोड़े वाला छोड़ देता है। डोज उसकी दिनों में दिन बढ़ती जाती है। तो जैसे ही आपने एक डोज ली, आपकी बॉडी
झेलने की क्षमता रखती है। पहले थोड़ा नशा आपकी बॉडी को काफी नशा कर देता है, फिर ज्यों ज्यों नशा बढ़ता जाता है, ज्यों ज्यों नशा और ज्यादा लेते जाते हैं, तो बॉडी इस लायक हो जाती है कि वो नशा शरीर पे असर करना बंद कर देता है, फिर और डोज बड़ी हो जाती है। तो यूं करते 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 आप बहुत ज्यादा नशा लेने लग जाते हैं। और इस नशे से क्या होता है? शरीर का नाश, घर परिवार में नर्क, समाज में नर्क, देश के लिए बोझ और पूरे संसार के लिए बोझ बन के रह जाते हैं आप। अब आपको बताते हैं एक ऐसा नशा जिसके मुकाबले बाकी नशे कुछ भी नहीं। हमारे पवित्र वेदों में, हमारे हिंदू धर्म में क्या लिखा है? राम नाम का नशा दुनियावी नशों से अरबों खरबों गुना बढ़ के है। दूसरे शब्दों में भी लिखा है, राम नाम के नशे के सामने दुनियावी नशे गंदगी के समान हैं। इस्लाम धर्म क्या कहता है? अल्लाह की इबादत में गुजरा एक पल और मजाजी शराब के लाखों मठ अगर तुलना की जाए तो वो एक पल अरबों खरबों दर्जे ज्यादा नशा देने वाला है। यही हमारे सिख धर्म में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने में लिखा हुआ है, गुरु साहबानों की पवित्र गुरबाणी में, कि पोस्त, भांग, अफीम, मद, शराब सुबह का शाम और शाम का सुबह उतर जाता है। नशा करना है तो राम के नाम का, वाहिगुरु के नाम का करो। एक बार चढ़ गया दोनों जहान में नहीं उतरेगा। यही बात ईसाई धर्म में मिलती है। गॉड्स प्रेयर का ड्रग लीजिए आप, जो आपको विल पावर से परिपूर्ण कर देगा और परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब आप सोचते होंगे, यार दुनियावी नशा छोड़ा, राम नाम का नशा ले लिया, है वो भी नशा और ये भी नशा, क्या फायदा? तो वो भी आपको बताते हैं। आपको बताया कि दुनियावी नशा शरीर को बर्बाद कर देता है, बीमार कर देता है, और राम नाम का नशा आने वाले पहाड़ जैसे रोग को भी कंकर में बदल के शरीर को मजबूत और सॉलिड बना देता है। आपको सुनाया दुनियावी नशा घरों में नर्क बना देता है, और राम नाम का नशा घरों में स्वर्ग बना देता है। राम नाम का जाप करने वालों की समाज में इज्जत सत्कार होता है, वो समाज के लिए एक अच्छा हिस्सा बन जाते हैं, देश को सहयोग करते हैं और कहीं ना कहीं संसार को भी कुछ ना कुछ योगदान देते रहते, वो बोझ नहीं बनते। तो इसलिए राम नाम का नशा अरबों खरबों गुणे ज्यादा अच्छा है दुनियावी गंदगी रूपी नशे से। और यही नहीं, ओम हरि अल्लाह राम के नाम का नशा आपके अंदर विल पावर भर देता है, आत्मबल। कोई भी बिजनेस करते हैं आप, कोई व्यापार करते हैं, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करते हैं, पढ़ते हैं, गेम खेलते हैं, नौकरी करते हैं, तो विल पावर के बढ़ने से आपको अच्छे आइडियाज आएंगे, शुद्ध विचार आएंगे, और उन आइडियाज पे चल के आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे और आपके हर अच्छे काम में तरक्की 100% संभव है। और यहीं बस नहीं, उस आत्म बल से जैसे जैसे आप राम का नाम, अल्लाह, मालिक, गॉड, खुदा, रब का नाम, उस ओम को याद करते हैं, जो डॉक्टर कहते हैं कि जब आप सोते हो बॉडी को रिपेयर किया जाता है ऑटोमेटिकली। राम नाम से जब जब आप सुमरण करते हैं, आपकी बॉडी नहीं,
आत्मिक तौर पे और मानसिक तौर पे भी ये राम का नाम आपको रिपेयर करता रहता है। इतनी ताकत है। और हैरानीजनक बात है कि ऐसा मालिक का नाम अनमोल होते हुए भी संत पीर फकीर बिना दाम के देते हैं। राम का नाम अनमोल है, बिन दाम मिले संतन के बाजार। कि संत के पास, पीर फकीर के पास जाओगे, वो अनमोल राम का नाम, अनमोल ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम बिना दाम के देता है। कोई धर्म नहीं छोड़ना, क्योंकि सूफी रूहानी संत सभी धर्मों का सत्कार करता है। कोई जात मजहब ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते संत। हर धर्म को अपनाते हैं, अपना मानते हैं, उनका दिल से सत्कार करते हैं। और वो जो तरीका होता है वो आपको बता देते हैं। आप तरीका सुनोगे, उसका अभ्यास करोगे, रिजल्ट 100% आएगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको जो गुरु मंत्र, वो जो शब्द आपको बताएंगे, मेथड ऑफ मेडिटेशन कह लो, 100% काम करेगा। जो आज इसे जानने आए हैं और नशे की लत है, 15 से 25 मिनट बैठ के आप जाप करना, उसी समय आपकी नशे की लत छूट जाएगी। हम कैसे गारंटी दे सकते हैं? क्योंकि इस राम के नाम को हमने खुद जाप किया, इसका अभ्यास किया। 6.5 करोड़ लोगों को इसका अभ्यास करवाया। उन्होंने नशा छोड़ दिया, उनके तरक्कियां आई, जितनी बातें आपको बताई सारी उनके ऊपर लागू हो गई और उनको सब कुछ मिला। तो हम भी इंसान हैं, वो 6.5 करोड़ लोग भी इंसान हैं। तो हम और वो लोग अगर परमात्मा के नाम से सारे नजारे ले सकते हैं और इन सब की लत छूट गई, तो वो नजारे आप क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हम भी इंसान हैं, ये 6.5 करोड़ लोग भी इंसान हैं, और आज आप नए आए, आप भी इंसान हैं। तो आप क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्यों नहीं होगा आप पे असर? इसलिए गारंटी देते हैं 100% कि हमारे जो पवित्र वेदों में लिखा, हमारे जो धर्मों में, अरे करिए तो सही आप। तो हमारा काम एज ए टीचर कह लो, एज ए चौकीदार कह लो, आपको जगाना है। अपनी मान बढ़ाई नहीं, कोई अपना अहंकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। क्यों करते हैं हम? आपके लिए क्यों लगे रहते हैं दिन रात? क्या मिलता है हमें? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि संत, सच्चा फकीर जो होता है, भगवान की जितनी औलाद है उसे वो अपनी औलाद समझता है। और आज आपने जन्म दिया होगा, ठीक है, जन्मदाता आप हैं, दुखी आप भी मां बाप हैं जिनके बच्चे नशे से तड़प रहे हैं, पर आपसे कहीं ज्यादा दुखी हम भी हैं कि हमारी भगवान की औलाद क्यों तड़प रही है, अंदर अमृत के खजाने हैं और फिर जहर क्यों पी रही है। इसलिए दिन रात लगे रहते हैं। कोई टोकता है, टोकता रहे, कोई गलत बोलता है, बोलता रहे, भगवान सबको खुशी दे, सद्बुद्धि दे। हमारे कोई फर्क नहीं। हमारा मकसद समाज में से गंदगी दूर करना है। हमारा मकसद हमारे बच्चे जो जहर में लिप्त हैं उससे जहर छुड़वा के अंदर के हरी रस अमृत आबो हयात से जोड़ना है। इसलिए हम लगे रहते हैं, क्योंकि संत की ये ड्यूटी होती है, पीर फकीर की एक ड्यूटी होती है। ट्यूब मास्टर कह लो, संत कह लो, उसका काम होता है सच्ची बात बताना, बुरा ना मानना। आप आज समाज में बहुत लोग दुखी हैं, कई अपने दुख से दुखी हैं, पर ज्यादातर गिनती में कौन लोग हैं जो दूसरों के सुख से दुखी हैं। कि फला आदमी ज्यादा सुखी कैसे हो गया? यार इकट्ठे नौकरी करते थे, इकट्ठे नौकरी पे लगे हैं,
मेरे पास स्कूटर है, ये कार में पास से निकल गया सर्र करके। तो बड़ा अंदर से जलन फील होती है, तड़प जाता है। कई तो ऐसे भी सज्जन होते, बुरा ना मानना, कहते भगवान मेरा स्कूटर तो कोई बात नहीं, इसकी कार का कबाड़ा कर दे। फसल में से गुजर रहे हैं, खुद की फसल पे अच्छा काम नहीं किया, घास फूस नहीं निकाला, खाद स्प्रे नहीं डाली, ढंग से संभाल नहीं की, पर पड़ोसी ने अच्छी कर रखी है। तो पता क्या कहता, कोई कोई, सारे एक जैसे नहीं होते भाई, बुरा ना मानना। कई सज्जन ये कहते हैं कि भगवान मेरे तो चलो खाने जितने दे देना, पर पड़ोसी वालों के भी आग लगा देना। ऐसी दुकानदार सज्जनों को देखा, एक जैसी दुकानें हैं, एक के ग्राहक की लाइनें नहीं टूटती, दूसरे के कोई आता नहीं। तो कहता प्रभु मैं तो जैसे तैसे खा लूंगा, पर पड़ोसी की आग लगा देना। अरे भाई मांगना ये भी मांग सकते हो कि भगवान मेरे पास स्कूटर है, इसको कार दी, बहुत ही अच्छा काम किया, मेरे पे कृपा कर, मैं हिम्मत करूं मेरे पास भी कार आ जाए। ये भी तो मांग सकते हो कि भगवान इसकी फसल बड़ी बढ़िया खड़ी है, मुझे हिम्मत दे, मैं मेहनत करूंगा, अच्छी खाद स्प्रे मैं भी डालूंगा, मेरी फसल भी इस जैसी, इससे भी अच्छी कर देना। पर आपके मेंटलिटी ऐसी हो गई है, नैरो माइंडेड, तंग दिली। किसी को भी सुखी देख के ज्यादातर लोग दुखी होते हैं। अब आप देखिए संयुक्त परिवार नहीं रहे, जो कि पूरे वर्ल्ड में हमारी पहचान है संस्कृति की, कि हम एक साथ रहते हैं। हम जो बुजुर्ग होते हैं वो जब बच्चे पैदा होते हैं उनका टट्टी पेशाब उठाते हैं, और जब आदमी ज्यादा बुजुर्ग हो जाता है वो अपने आप को संभाल नहीं पाता, तो बच्चे अपने माँ बाप को संभालते हैं। ऐसी संस्कृति वर्ल्ड में कहीं नहीं है। लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं वर्ल्ड में, पर इस संस्कृति को खात्मे की तरफ ले जा रही है ईर्ष्या, नफरत, नशा, द्वेष। चार भाई इकट्ठे हैं, देख खुश होने वाले बहुत कम हैं। कई तो जुगाड़ बिठाने लग जाते हैं कि इनको अलग कैसे किया जाए, अलग होंगे तभी बर्बाद होंगे। क्यों करते हो भाई ऐसी कल्पना, क्यों सोचते हो ऐसा? क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी आ चुकी है। आप दुनिया में सीखते हैं ऐसी चीजें, पर राम का नाम सिखाने के लिए सत्संग या रूहानी मजलिस कह लीजिए, या राम नाम की जगह है हमारी पवित्र, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सभी पवित्र जगह पर आप वहां जाते हैं तो एक चित्त होकर संतों महापुरुषों की बात को सुना करो, एक एक बात उनकी सच है। लेकिन आपका ध्यान तो वहां होता ही नहीं, आपका ध्यान तो कहीं और ही चला जाता है। तो इसलिए ध्यान को एकाग्र करके राम नाम की चर्चा सुना करो। राम नाम की चर्चा यहां होती है। सत्संग जो होता है वो स्कूल कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी होती है। यहां पे इंसान बनाए जाते हैं, यहां पे राक्षसीपन छुड़वा के, बुरी आदतें छुड़वा के, पशुपन छुड़वा के इंसान को असली उसका मकसद, उद्देश्य समझाया जाता है। तो ऐसे स्कूल कॉलेज में आप आइए, सुनिए और फिर अमल कीजिए। सतगुरु मौला दाता रहबर ऐसी कोई जगह नहीं होती, यहां वो नहीं है। यहां तक निगाह जाती है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब है, और यहां निगाह नहीं जाती वहां भी वो है। आदमी की निगाह अगर उसको देखने के लायक बन जाए तो ना बाहर निगाह दौड़ाने की जरूरत, ना ऊपर नीचे, ना दाएं बाएं। आंखें बंद करके आप उसे अपने अंदर भी देख सकते हो। बात है भक्ति करने की, बात है सेवा करने की। सेवा और सुमरन ये हर भक्त के गहने होते हैं। जैसे कायदा है, शादी होती है, दूल्हा सजता है, दुल्हन सजती है, तो तरह तरह के हार श्रृंगार किए जाते हैं। वो एक अपनी रीत है, हमारी संस्कृति है। पूरे दुनिया में भी अलग अलग संस्कृति है उसके बारे में। लेकिन उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब सदगुरु मौला को रिझाने के लिए जो सबसे बड़े गहने हैं वो है, सबसे पहला गहना
उसके नाम का जाप करना, और दूसरा उसकी सृष्टि की सेवा करना। आमतौर पे कहा जाता है गहना वही अच्छा होता है जो अपने साथी को प्रभावित कर दे, उसे आप अच्छे लगें। इसी तरह ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए यही दो गहने हैं जो उसे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो आप सेवा करें, सुमरन करें, और परम पिता परमात्मा को कभी भी ये मत सोचो कि वो आपसे दूर है। जो इंसान हमेशा यह सोचता है कि वो मेरे अंदर था, है और रहेगा, यकीनन वो कभी बुरा कर्म नहीं करता, कभी गलत कर्म नहीं करता, बल्कि अच्छे कर्मों से वो मालिक के प्रत्यक्ष दर्शनों के लायक भी बन जाता है। हमेशा से अपने सदगुरु मौला को अपने अंदर महसूस कीजिए। सुमरन से, सेवा से जैसे वो आपके अंदर महसूस होगा, यकीनन बाहर भी नजर आने लग जाएगा। ये अलग बात है, शुरुआत में हो सकता है आपका मन आपको झांसा दे दे, ये तो भ्रम सा पड़ा है, भुलेखा पड़ गया, लेकिन हकीकत होती है वो सेवा करने वालों के साथ, सुमरन करने वालों के साथ। पर अपनी 5 या यूं कहिए 7 बुराइयों पे आपको जीत हासिल करनी होगी। काम वासना, लोभ लालच, अहंकार, क्रोध और ये माया मन, ये सारे मिलकर काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, ये 7 ऐसे हैं जो परम पिता परमात्मा सतगुरु के दर्शनों के आगे सबसे बड़ी दीवार कह लो, सबसे बड़ी रुकावट कह लो। जब तक आप इनको नहीं कंट्रोल करोगे, अंदर बाहर उसके दर्शन होना असंभव है। और इसे कंट्रोल करने के लिए सेवा में मन लगा के रखो, सुमरन करते रहो। आप कोई भी बिजनेस व्यापार अपना काम धंधा करते हैं, करते हुए भी सुमरन करते रहो, तो यकीनन आपकी ये जो बीच की दीवार है आत्मा और परमात्मा की, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, ये धीरे धीरे टूट जाएगी और फिर रोकने वाला कोई नहीं होगा। आप होंगे और आपका ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम होगा। इस कलयुग में यहां बुराई का बोलबाला है, यहां देखना गलत है, बहुत सारी चीजें गलत आदमी देखता है, सुनता गलत है, यहां तक कि बोलता भी गलत है। खान पान में भी जहर आ गया है, तो नेचुरली सोच में भी जहर आ जाता है। दूसरी बात, आज पूरे समाज में नंबरों का चक्कर है, हर कोई नंबर बनाना चाहता है। हमें तो नहीं लगा कोई जगह ऐसे अछूती होगी, चाहे वो छोटा घर ही क्यों ना हो, चाहे कोई बड़ा दफ्तर ही क्यों ना हो, नंबरों का चक्कर बहुत बड़ा है। हर आदमी चाहता है कि काम करूं तो मेरा नाम होना चाहिए। वो दूसरों को अपने साथ जोड़ता है, उनसे पूछ के खुद के नंबर बनाता है और उनका नाम तक नहीं लेता। तो ये नंबरबाजी ने घरों को भी बर्बाद किया, समाज में भी ये घातक है, क्योंकि दूसरे के कंधे पे पैर रख के लोग आगे निकल जाते हैं और वो अपना कंधा सहलाता रह जाता है। तो कभी भी नंबरबाजी नहीं होनी चाहिए। आप उस परमपिता परमात्मा को खुश करना चाहते हैं तो दिमाग में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का ही ख्याल होना चाहिए। कहीं आप सोचते हो कि मैं इस आदमी को खुश कर लूंगा तो मेरा राम मेरे पे खुश हो जाएगा। ठीक है, वचनों पे रहते हुए किसी की मदद करना, दीन दुखियों के सहारा बनना, किसी दिव्यांग का साथ देना, ये भगवान तक जाने के रास्ते हैं। पर चापलूसी करके, या आप सोचे किसी बंदे को खुश करके चापलूसी के दायरे में
उसकी वाह वाह करके, उसकी बड़ाई करके आप परमात्मा तक पहुंच जाएंगे तो आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आपको आजाद बनाया है परमात्मा ने, गुलाम नहीं। आजादी से सोचिए। और सूफियत में, रूहानियत में मुरीद गुलाम होता है अपने ओम हरि अल्लाह सतगुरु राम का, बीच में और किसी का नहीं। तो कौन क्या है वो उसके कर्म होंगे, पर आपने तो अपने कर्मों को सही करना है। आपने अपने अच्छे कर्म बनाने हैं। तो जो कोई भी आगे बढ़ रहा है उससे खुश हो जाओ, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप पीछे रह जाओ। आप भी आगे बढ़ने के लिए जोर लगाओ, आगे बढ़ने की कोशिश करो। सोर्स मत ढूंढो कि मैं इसके द्वारा आगे बढ़ूं। हालांकि सोर्स होते हैं, दुनियादारी में तो बहुत सारे होते हैं कि इसका सहारा लिया, फिर उसका आगे बढ़ गया, उसका लिया, उसका आगे बढ़ गया। लेकिन राम नाम के यहां एक ही सोर्स है, सुमरन और सेवा, अपने विचारों का शुद्धिकरण। जैसे विचार शुद्ध हो जाएंगे बस फिर तो देर ही नहीं लगती आमने सामने होने में, रूबरू होने में। तो विचारों का शुद्धिकरण बेहद जरूरी है। अपने विचारों पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जरा सी कोई चीज देख के आप ललचा जाते हैं, जरा से सुख के लिए, क्षणिक आनंद के लिए आप परमानंद को ठोकर मार रहे हैं। जीवा का स्वाद है, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद है, यह क्षणिक होता है, परमानेंट नहीं होता। और ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के दर्श दीदार, उसकी भक्ति का जो आनंद है वो परमा आनंद है, जो कभी कम होता ही नहीं, हमेशा बना रहता है। इस जहान में ही नहीं, अगले जहान में भी बरकरार रहता है। तो क्या आपका दिल नहीं चाहता कि यार जीवा के स्वाद के लिए कितनी दुनिया मर गई, इंद्रियों के भोग विलास के स्वाद के लिए कितनी दुनिया मर गई। तो वो जो परमा आनंद है, जो कभी कमी नहीं होता, क्यों ना एक बार जिंदगी में उसको चख के तो देख लें। कितनी चीजें आप टेस्ट करते रहते हो, आज मैंने ये खाया मीठा, रसगुल्ला खा लिया, कल को गुलाब जामुन, फिर जलेबी, ये वो फला हलवा। तो आपका जी करता रहता है कि चलो बदल के खाना चाहिए कभी कभार, कोई हर्ज भी नहीं। खाना भी जिसको जैसा उपलब्ध होता है वो खाने की कोशिश करता है, पर किस लिए? जीवा के स्वाद के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए। तो जरा सोचिए, उस ओम में, उस राम में, उसकी भक्ति में, उसकी औलाद की सृष्टि की सेवा में जो परमानंद है वो कैसा होगा, जरा सोच के देखिए आप। तो वो परमानंद की प्राप्ति के लिए आप जरूर जरूर कोशिश किया करिए। और बड़ा आसान है। अब जितने भी पकवान हैं वो आप बाहर से लेके आते हैं, पैसा लगता है। जैसे अभी आपको बोला मीठा है, चरचरा है, नमकीन है, तो खर्चा तो करना ही पड़ता है ना। और हैरानीजनक बात यह है कि आपको परमानंद के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। कोई धर्म, जात, मजहब नहीं बदलना पड़ता। कहीं आप सोचो इस धर्म में रह के शायद परमानंद जल्दी मिल जाएगा, जी नहीं। भगवान के लिए सारे धर्म, जात, मजहब एक है, क्योंकि मानस की जात सब है, एक को पहचानो। हमारी जात सबकी एक ही है, कुटुंब है हम। पवित्र वेदों में, सनातन धर्म में पुरातन समय से यह लिखा हुआ मिलता है कि जितना भी संसार है वो कुटुंब है, यानी एक परिवार है। तो आप एक परिवार की तरह हैं। और जैसे ही सुमरन करते हैं तो प्रभु ये नहीं देखता कौन किस जात का है, किसने कैसे कपड़े पहने। हालांकि सफाई रखनी चाहिए, अच्छे कपड़े पहनो, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन परमात्मा देखता है कि ये जो तन रूपी कपड़ा है, इसके अंदर जो आत्मा रूपी जीव रहता है वो कितना पवित्र है। उसकी कितनी बात आप सुनते हैं और इस तन को कितना पवित्र कर लिया आपने पवित्र आत्मा से मिलकर। तो आपके विचार शुद्ध होंगे, आपके अंदर
बाहर पवित्रता आएगी तो मालिक कभी भी आपसे दूर नहीं होता। ये तो आपकी आंखों का भ्रम है, आपके मन का छलावा है। तो यूं लगता है कि मालिक हमसे दूर है। जी नहीं, वो कभी भी अपनी औलाद से छोड़ो, पूरी सृष्टि से कभी दूर जाता ही नहीं। वो तो कण कण में, जर्रे जर्रे में रहने वाला है। वो ओम, वो राम, वो अल्लाह, वाहिगुरु, सतगुरु मौला। कोई जगह ऐसी नहीं, एक दिन का भी ऐसा नहीं यहां वो ना रहता हो। आपके शरीर के कण कण में विराजमान है। पर कितनी हैरानी की बात है, आप शरीर के भोगों विलासों में पड़े हुए हैं, शरीर के रसों कसों में उलझे हुए हैं, और आत्मा रूह रूपी जो जीव आपके अंदर आपको आवाज देता है, उसकी आप सुनना पसंद नहीं करते, उसको आप देखना पसंद नहीं करते। हालांकि हर किसी के अंदर एक आवाज आती है, जिसे आत्मिक आवाज कहते हैं, रूह की आवाज कहते हैं, जमीर की आवाज कहते हैं। वो हमेशा आपको, जब भी कोई पहली बार बुरा कर्म करता है, वो रोकती है, मत कर, गलत है। पर आपका मन जो है आगे से क्या जवाब देता है, सारी दुनिया कर रही है, तेरे एक बदलने से क्या फर्क पड़ता है, बस फटी पोंछ के रख दी मन ने। और जैसे आपने ये सोचा, आप इखलाक से गिर जाते हैं, वचनों से गिर जाते हैं, और जो खुशियों के हकदार आपको बन जाना चाहिए था, उससे वंचित हो जाते हैं। तो आपके अंदर परमानंद है, अमृत है, हरि रस है, और उसको पीने के लिए कोई पैसा पाई नहीं, कोई चढ़ावा नहीं। बस सुमन कीजिए, सृष्टि की सेवा कीजिए, एक दूसरे का सत्कार भी किया करो। जितने भी साथ संगत बच्चे हैं, पहले भी हमने कई बार दोहराया, जो सुन भी रहे होंगे, बड़ों का सत्कार करके तो देखो। सुबह उठ के अपने माँ बाप के पांव के हाथ लगा के तो देखो। अरे वो बद्दुआ नहीं देंगे, जरूर उनके दिल से, उनके दिमाग से दुआएं निकलेंगी। और ये धर्मों में लिखा है, निकली हुई दुआ मालिक मंजूर कर ही लेते हैं। आप भक्ति करते हो, सेवा करते हो, सही जगह पे हो, वचनों के पक्के हो, कोई आपको बद्दुआ भी दे देगा, वो आपके पास भी नहीं फटकेगी, आपके ऊपर असर करेगी ही नहीं। तो बिना वजह बद्दुआओं से मत डरा करो, बल्कि दुआएं इकट्ठी करो। जितनी दुआएं आपके पास होंगी, उतने चेहरे पे रौनक होगी, उतनी खुशियां होंगी, उतनी अंदर बाहर शांति होगी। इसलिए दुआएं जरूर इकट्ठी करो। जैसे आपको बोला कि बच्चे बुजुर्गों के पांव के हाथ कार्य शुरू हो ही चुका है, और माँ बाप उन्हें जरूर दुआ दिया करो, आशीष दिया करो, आशीर्वाद दिया करो कि बेटा तू तेरे काम में सफल हो, बेटा तू सीधे रास्ते पे चले, भगवान तेरी गलत आदतें छुड़वाए। जो भी आपको लगता है आप दुआएं दें। पता नहीं भगवान कौन सी सुन ले, कि वो तो पास ही होता है, वो तो अंदर ही होता है। और जब उसने देखा कि ये बेस्वार्थ, निस्वार्थ भावना से दुआ दे रहा है, आशीष दे रहा है, तो ऐसी आशीष को प्रभु बहुत जल्दी मंजूर भी कर लेते हैं, और उस बच्चे पे असर भी हो जाता है। और हमेशा भगवान से अच्छा मांगा करो, बुरा ना मांगा करो। कई बार आदमी तंग आके कोई बुरी चीज मांग लेता है। जी नहीं, कभी नहीं मांगनी चाहिए। जैसे आपको बात सुनाया करते थे, बन जा सोना, बन जा सोना, नहीं बना, लास्ट में गाली देके कहता है पित्तल तो बन जा, वो बन गया। तो गुरु से पूछा कि ये क्या हुआ, कहता एक बार और बोल देता बन जा सोना, सोना बन जाता। सो कहने का मतलब, मालिक से जब भी मांगो अच्छी चीज मांगो, गलत मत मांगो। वो तो आपको बोला, चाहे कुछ भी गलत मांगोगे, अपने लिए, किसी के लिए भक्त है जो भक्ति करने वाला है, वचनों पे रहने वाला है, सुमरन करने वाला है, उसके बद्दुआ नहीं लगती, और मालिक उसके लिए बद्दुआ कबूल ही नहीं करते। पर दुआएं तो करनी चाहिए ना, दुआएं तो लेनी चाहिए। इसलिए कोई भी दीन दुखी मिले उसकी मदद करो, चाहे वो पक्षी क्यों ना हो, चाहे वो पशु क्यों ना हो। अब पशु को बीमारी से करा रहा है, और हमारे बच्चे साथ संगत
राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब को मानने वाले वहां से गुजर रहे हैं, आपको दिख भी गया कि यार ये पशु बेचारा तड़फ रहा है, क्या पता पानी का प्यासा और आपके पास एक बोतल है, पानी पिला दो और वहीं पे आपकी भक्ति मंजूर हो जाए। क्या पता भगवान किस रूप में कौन सी खुशी देने को बैठा हो। पर आपको लगता है यार शर्म सी आती है, क्या गाड़ी रोकनी, अब इसके लिए कैसे रोकेंगे, फिर लेट हो जाएंगे। वैसे चाहे कहीं कितने गप मारता रहे तब तो लेट नहीं होता। किसी का भला करने के लिए थोड़ा समय देना भी पड़ जाए तो देना चाहिए। पर परमपिता जी की बात, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। आजकल ठगी के रूप में भी लोग ऐसा ही बहाना बना लेते हैं। रात को आप कहीं गाड़ी लेके जा रहे हैं, कोई रोड पे खड़ा हाथ दे रहा है और आपको लगता है यार मैं भला कर दूं। नहीं, हो सकता है वो कोई ठग हो सकता है कोई चोर हो सकता है आपके लिए घातक हो। तो ऐसा भी ध्यान रखना जरूरी है। कहीं आप सोचो गुरुजी ने तो कह दिया था और रात को कहीं ठग जाओ, फिर कोई गाड़ी छीन के भाग जाए, कोई पैसे छीन के भाग जाए। जी नहीं, ऐसी भलाई नहीं। दिन में आप बहुत सारी भलाई कर सकते हैं। पशु देख लिया, कोई आदमी घायल देख लिया, रात को दिन को देखा कि तड़फ रहा है, वाकई रियल में वो ऐसा है, तो आप 5-7 लोग आप हैं तो मिलके सहायता कर सकते हैं। पर आजकल बड़ी नाटकबाजी चल रही है, सो लोग ठगने के लिए नए नए तरीके भी बना लेते हैं कि ये रोक लेगा मेरे ऐसा करने से या ऐसा। तो थोड़ा सा इस तरफ भी परमपिता जी वाले वचनों पे भी ध्यान दिया करो। रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती जरूर रखो लेकिन थोड़ी सी होशियारी भी होनी चाहिए, किसी की चुंगल में ना फंस जाएं आप। तो आज का टाइम ऐसा है, भला करना भी सोच समझ के करना पड़ता है। सो बेपरवाह जी के वो वचन, भला करने वाले भलाई किए जा, चाहे वो इस बॉडी में लिखी, चाहे उसमें बात है कि उन्हीं का सब कुछ है। उन्होंने वचन किए थे, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। सत्संग में जो जीव चल के आते हैं बड़े ही भाग्यशाली, बड़े ही कर्मों वाले होते हैं। सत्संग यहां सच की चाह पैदा हो, यहां दिलो दिमाग में परमपिता परमात्मा की याद आ जाए, ये आभास हो कि हम जिससे बिछुड़ के आए हैं वो परमपिता परमात्मा, वो मालिक, वो दाता रहबर अपना है। इस एहसास के साथ जब इंसान उसकी याद में बैठता है, जन्मों जन्मों के पाप कर्म धुल जाते हैं, अंत्यकरण में खुशियां आ जाती हैं, दिलो दिमाग का शीशा साफ होता है और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन के काबिल इंसान बनता है। पाखंड ढोंग जो इंसान करता है वो सारा सत्संग सेवा सिमरन का फल गवा बैठता है। जो अपनी हस्ती बना लेते हैं वो कभी भी जिंदगी में मालिक को नहीं पा सकते। अपनी हस्ती मिटा के मालिक को पाया जा सकता है। इस संसार में बहुत पाखंडवाद है, बहुत ढोंगी लोग हैं। आप किसी को भी देख के इज्जत करो, नारा लगाओ, बहुत बढ़िया है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप उसे भगवान या कोई ऐसा बना देते हैं तो आपकी बेड़ी में भी बट्टे डलते हैं और जिसको आप बनाते हैं उसकी बेड़ी में तो वो खुद बट्टे डाल ही रहा है। इसलिए कभी ढोंग पाखंड में नहीं पड़ना चाहिए। साईं मस्ताना जी महाराज, शास्त्राम जी दाता रहबर, जिनका पवित्र जन्म महीना चल रहा है, यही समझाया करते, पाखंड से बचो, ढोंग ना करो। मालिक को पाने के लिए ढोंग दिखावा करना, अपने आप को मालिक से बहुत दूर करना है। एक एम रखो, एक लक्ष्य रखो कि हमने अपने सतगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु राम को पाना है, बस उसके अलावा आंखों के सामने कोई नहीं आना चाहिए। मतलब ये कि उसके बराबर कोई दूसरा ना हो। पतिव्रता, आजकल तो बातें रह गई हैं, युग इतना बदल गया है,
पति व्रता कह लो, पत्नी व्रता कह लो, मतलब एक ही है। दोनों तरफ एक जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि समाज पुरुष प्रधान है, तो इसलिए यहाँ पति व्रता ज्यादा चलता है। लेकिन हमारे वेद शास्त्र धर्मों में तो यही लिखा है, पति व्रता पत्नी व्रता। तो इसी की आपको कई बार एक बात सुनाई है कि एक गुरसिक को, एक मुरीद को कैसा होना चाहिए। एक राजा पेड़ पौधों से बड़ी मोहब्बत करता था, बाग बगीचा लगाना, उसकी संभाल करना, कुदरत से बड़ा प्यार था, नेचर से। तो एक उसका बड़ का पेड़ था, आम के पेड़ थे, बहुत प्यार करता था, उनके पास जाके बैठता था, बातें करता था। तो एक वो सूख गया, आधा सूख गया आधा हरा। बड़ी कोशिशें की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के उनके जो स्पेशलिस्ट थे उनसे कहा, किसी से वो पौधा हरा नहीं हुआ। उनके गुरु आ गए बादशाह के, तो बादशाह ने बातें की, लेकिन दिल में एक दर्द। कहने का गुरु जी एक मेरी विनती है, एक प्रार्थना है। गुरु कहने के बोल बेटा। कहने का मेरा ये जो एक पेड़ है जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूं, वैसे तो सभी पेड़ पौधों से करता हूं, पर इसके पास आके मैं बातें कर लेता हूं, दिल हल्का हो जाता है, लेकिन ये पेड़ सूख गया है आधा, मैं इसको हरा कैसे करूं। गुरु के वचन होते हैं, वो मालिक स्वरूप किसी तरीके से बहाना बनाते हैं। तो उन्होंने कहा शिक्षा भी देनी होती है कि भाई कोई ऐसी औरत हो जो पति व्रता हो, छोटा सा उसका बेटा हो, उसका अगर दूध पानी में मिला के छींटा दिया जाए तो ये पेड़ हरा हो सकता है, पता करो आप। बादशाह ने पता करवाया। कहला गुरु जी आप ही बताओ। कहने लगे नहीं आप पता करो, गांव में देखो। तो गांव में देखा तो औरत मिल गई, आई, वैसे किया। वो आई, उसने खुद दूध लिया, पानी में डाला और उसको छींटा दिया, क्योंकि उसी औरत ने डालना था, छींटा देना था। तो अगले दिन देखा औरत वहीं थी, पौधा हरा हो गया, लेकिन एक टहना मोटा सा सूखा रह गया। बादशाह ने देखा ये पेड़ सारा हरा होगा, कमाल होगी, लेकिन ये एक टहना बड़ा सा जो है वो सूखा क्यों है। कहने गुरुजी ये क्या है। गुरुजी मुस्कुराए, कहते बेटा उसी को बुलाओ। औरत आ गई, कहने लगे बोल बेटा ये धब्बा कैसे है। वो समझ गई, तो आंखों में आंसू आ गए। कहने गुरुजी एक दिन धुंध थी, शाम का मौसम था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, तो मैं अपने बच्चे को लिए खड़ी थी जो बड़े वाला है। तो मेरा ऐसे लगा दूर से कि इनके पापा आ रहे हैं, मेरे पति आ रहे हैं। तो मैंने अपने बेटे को कहा बेटा देख तेरे पापा आ रहे हैं, काम धंधा करके। कहती मैं उसको यही समझती रही काफी देर तक। जब नजदीक आया तो उसी डील डॉल का वो कोई और आदमी था। मैं पसीने से नहा गई। ओह मैंने इसकी इतनी देर में इसके लिए क्या क्या सोच लिया। ओह मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हुआ। तो हे गुरुदेव मेरा गुनाह वो क्षमा कर दीजिए, मैंने किसी को बताया नहीं था, ये भी मेरी गलती। पर कोई मिले बताने वाला जो क्षमा कर सके तभी बताऊं। तो आप गुरुदेव हैं, गुरु हैं, चरणों पे ऐसे गिरी, पेड़ पूरा हरा हो गया। उसे मुआफी मिली, क्षमादान मिला। सो कहने का मतलब ये है, पति व्रता कह लो, पत्नी व्रता कह लो, तो फिर गुरु के लिए, पीर फकीर के लिए क्या ख्याल होना चाहिए, अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए कितना दृढ़ यकीन होना चाहिए। ऐसा मुरीद अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए ऐसा बन जाए, किसी को आंख के नीचे ना लाओ। कोई है ठीक है, अदब कर दिया, नारा लगा दिया, बस बहुत है। ये ना हो कोई आपको प्रसाद खिलाता फिरे और आप बैठ बैठ के प्रसाद खाते फिरो, वो दिया गया प्रसाद आपको भी नरकों में और उसके लिए भी नरक सेड़ रहा है। ऐसा कर्म करने वाले को कभी चैन नहीं आता, क्योंकि जो खुदी में डूब जाते हैं वो खुदा से दूर हो जाते हैं और जिंदगी की तमाम खुशियां गवा के वो अहंकार में चूर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की सोबत कभी ना करो। ये ना हो कि आप ये सोचो कि ये तो मालिक का प्यारा है। मालिक का प्यारा वो होता है जो मालिक के लिए तन मन धन कुर्बान करता है और अपनी पहचान बनाता नहीं।
ये नहीं होता कि वो अहंकार करे, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं। वो दीनता, नम्रता, ये तो बेपरवाह साईं जी के असूल है। झुक गया सो पा गया, तण गया सो गवा गया। सो किसी से प्रसाद ना लेते फिरो। प्रसाद वो होता है जिसे पूर्ण पीर फकीर अपनी दृष्टि, अपने आशीर्वाद से नवाज दे, या फिर अल्लाह वाहिगुरु खुद हाथ लगा दे। दो ही तरह प्रसाद हो सकता है। और कोई भी आदमी कुछ भी कर ले, प्रसाद नहीं, वो अपने कर्मों का बोझ तो चाहे आपको खिला जाए और आपका खुद उठा जाए, यानी आप भी दुखी और वो भी दुखी। सो ऐसे चक्रों में कभी किसी को नहीं पड़ना चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। साईं मस्ताना जी महाराज कहते, कहीं सोने का मस्ताना बन के आ जाए तो भी आंख ना उठाना बरी, क्योंकि आपका गरीब मस्ताना जो आपको दे देगा, सोना तो क्या, हीरे मोतियों का मस्ताना भी आपको वो नहीं दे पाएगा। सो ऐसे किसी के पाखंड में मत आइए, दृढ़ यकीन रखिए। दृढ़ यकीन ही मालिक से आपको मिलाएगा, खुशियां दिलाएगा। बाकी किसी की तरफ आंख उठा के भी देखना गुनाह होता है। मतलब गलत निगाह से ना देखिए, या उसे भगवान मत बनाइए। वैसे इंसान, हर इंसान के अंदर भगवान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इंसान के कर्म देखो, कर्मों के अनुसार फैसला होता है। तो सच्चे सौदे के मुरीद के लिए साईं मस्ताना जी महाराज ने दीनता की पौड़ी पढ़ाई है। दीनता, नम्रता। जो मालिक से जितना प्यार करेगा उतना ही दीन, नम्र रहेगा, झुका रहेगा। झुके से मतलब डरना नहीं, पर दीनता, नम्रता। तो किसी को ये समझ के यार ये तो वो है, यार इसका चलो रख लेते हैं परेशान, यार लिहाज, तो सोच लो, मर्जी आपकी, आपको कर्मों का फल भोगना पड़ेगा और उसको तो भोगना है ही है। सो इसलिए ये गलत है। आप ये पूरा ध्यान रखा करें। आज कलयुग में बड़े ढोंगी, बड़े ढकोसले करने वाले लोग नजर आते हैं, दिखने में भगत और कर्म उनके गिरे हुए होते हैं। सो ऐसे लोगों से बच के रहिए। कई जगह ऐसा हुआ है, अभी बताया गया, ऐसा हो रहा है। तो ऐसे लोगों से सावधान जरूर ख्याल रखा करें। हम समय समय के अनुसार आपको चिताते रहते हैं, बताते रहते हैं, पर कई लोग ऐसे हैं कि जड़ी होते हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता, मानते नहीं। तो भाई पाखंड में मत पड़िए। साईं जी का ये दरबार आपके बाप का दरबार है। आइए, सुमन कीजिए, दीनता, नम्रता धारण कीजिए और जो मर्जी ले जाइए। ऐसा है सच्चे मुर्शिद कामिल शाश्वत नाम शाह मस्ताना का ये दरबार।